सो आज की क्लास को हम शुरू करेंगे और स्टार्टिंग की प्रार्थना पवित्र के साथ करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर यहोवा की समक्ष में बढ़ेंगे। वो धन्यवाद 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 दयालु पिता परमेश्वर, आपने अब तक हमें संभाला, आगे आगे संभालेंगे, आपके सिंहासन में बढ़ते हैं पिता परमेश्वर। वो दिन संभाला, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। संडे क्लास के हर एक बच्चे को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, हमारे टीचर को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। वो हमें जो कुछ भी सिखाते हैं परमेश्वर, वो हमें समझ में आने पाए, हमारे हृदय की पट्टियों पर बैठ जाए, हमारे दिमाग में बैठ जाए परमेश्वर, ताकि हम परमेश्वर उन्हें दूसरों के सामने बताएं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हमसे आप अपना अभिषेक, अपना आत्मा यहाँ पे लाएं पिता परमेश्वर। जितने बच्चे नहीं जुड़ पाए पिता परमेश्वर, वो अगली बार जुड़ने पाए पिता परमेश्वर, और किसी का भी नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, हर एक दिन को सौंपते हैं, समय को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन आमीन। आमीन। ठीक है, सब तैयार है सीखने के लिए कुछ नया, यस। कुछ सीखने के लिए? कौन कौन तैयार बैठता है, या आपको जबरदस्ती बैठाया जाता है? हाँ, आप लोग अपने मन से तैयार बैठे हैं या आपको बैठाया गया है? हम्म। आज तो भैया अपने मन से बैठे हैं। उसके पहले बैठाए जाते थे? हाँ भैया, जो छोटे छोटे थे तब तो बैठाए जाते थे। अच्छा अच्छा, जब आप अपने मन से बैठते हो ना, चाहते हो कि आज मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ, कुछ सीखूं ताकि मेरी स्पिरिचुअल लाइफ और बढ़े। जब आप मन से बैठते हो ना, आप सोचते हो कि आज मैं कुछ सीखूंगा ना, तब आपके लिए छोटा सा भी वचन बताया जाएगा, आप सीख जाओगे। जो भी चीजें आप सीखते हो आपके जीवन में हमेशा काम आएगी वो। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आज हम सीख रहे हैं, आज का टॉपिक है आपके सामने, बी कंटेंट विद व्हाट यू हैव। इसका मतलब क्या होता है, किसी को पता है? इसका मतलब ये है कि जो कुछ आपके पास है उसमें संतोष करो, ठीक है? यानी सब्र करो, जो आपके पास परमेश्वर ने दिया है उसमें संतोष करना हमें सीखना है, ठीक है? अच्छा, होता क्या है संतोष करना? सब्र करना क्या होता है, संतोष करना क्या होता है? कौन बताना चाहेगा? क्या होता है संतोष करना? हाँ पवित्र, क्या होता है ये? भैया, जैसे हमने किसी चीज का वेट किया और हमने सोचा कि मैं कार ले लूं इसी एज में, तो मैं हाँ अभी तो कार नहीं चला सकता, लेकिन मुझे सब्र करना है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं उस चीज को खरीदूंगा। तो मुझे हाँ, सब्र करना है। ठीक है, गुड। और कोई बताना चाहेगा क्या होता है? किसी चीज का संतोष करना क्या होता है? क्या होता है? सब बच्चों को बताना है, कुछ ना कुछ बताना है आपको, एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल दे के आप बता सकते हो तो जरूर बताइए। उसके बाद तो मैं है उसके बाद तो मैं हूँ बताने के लिए, जरूर आप लोग बताइए कुछ ना कुछ। हाँ बताइए, क्या होता है संतोष करना और क्यों फायदा होता है संतोष करना, क्यों जरूरी होता है? आखिर प्रभु के वचन में क्यों लिखा है कि संतोष करो? किसी चीज का लालच नहीं करो, संतोष करो। हाँ डैनियल बताओ। यह संतोष का मतलब इसलिए होता है क्योंकि जो कुछ हमारे पास है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए, और जो कुछ किए उस समय हमें संतुष्ट रहना चाहिए, जो कुछ किया बस। और हाँ अगर नहीं तो संतुष्ट रहना चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक है, गुड। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में जो कुछ भी हमारे पास है ना, हमारे पास हो सकता है बहुत कम पैसे हो, हमारे पास ज्यादा अच्छा घर ना हो, ठीक है, हो सकता है अच्छे स्कूल में ना पढ़ते हो, हमारे पास फाइनेंशियली बहुत दिक्कत है हमारे परिवार में, है ना? बहुत सी चीजें हो सकती है, आपके पास अच्छे कपड़े ना हो ना। तो ये क्या है, हमें संतोष करना है, प्रभु से मांगना है, ठीक है, प्रार्थना करना, प्रभु देगा, है ना? लेकिन कई बार क्या होता है, हम संतोष नहीं करते, दूसरों के पास जो कुछ देखते हैं ना, हमें लालच आता है ना। इसलिए मैं आपको आज ये सिखाना चाह रहा हूँ कि संतोष करना क्यों जरूरी होता है ना, प्रभु के वचन में क्यों लिखा है कि संतोष करो, ठीक है? संतो संतोष करना सीखना है, ठीक है, यानी उस चीज का लालच नहीं करना जो आपके पास नहीं है, ठीक है? संतोष करना सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप संतोष करते हो तो आपको दूसरी चीजों का लालच नहीं आता। आपके हो सकता है बहुत सारे फ्रेंड हो, आपके रिलेटिव हो, आसपास हो, आपके चाचा भतीजा मौसा मौसी,
मामा मामी आपके उन लोग के पास हो सकता है बहुत कुछ हो। कई बार हमें लगता है कि मेरे पास नहीं है, मेरे मम्मी पापा के पास नहीं है, लालच आता है ना, वो मेरे काश मेरे पास भी होती। मामा के लड़के के पास वो चीज है, मेरे पास नहीं है ना। बहुत सी चीज क्या होता है, लालच आता है हमारे मन में और हम सोचते हैं कि मेरे पास भी काश होता। और क्या हो रहा है ये चीज करने से, पता है क्या हो रहा है? जब आपके अंदर लालच आ रहा है तो क्या आता है, लालच कहाँ से आता है? शैतान की तरफ से आता है ना। आपने देखा होगा सीरियल में या फिर कहीं मूवी में देखा होगा, जब किसी व्यक्ति को लालच आता है तो क्या करता है? उसके अंदर बहुत सारे ख्याल आते, गलत तरीके से पैसे कमा लो, चोरी कर लो, जल्दी से हासिल करने के लिए सोचता है ना आदमी। जब आपके अंदर संतोष नहीं रहता है तो आप क्या करते हो? उस चीज को हासिल करने के लिए सोचते हो जितना जल्दी मुझे वो चीज मिल जाए ना। आप जब बड़े होगे आपको लगेगा कि मेरे पास साइकिल है, मेरे दोस्त के पास तो बहुत अच्छी बाइक है। जब आप उस चीज का लालच करते हैं ना, जो लोग उस चीज का लालच करते हैं उनके अंदर मन में ख्याल आता है, बहुत से बुरे ख्याल आते हैं, चोरी कर लेते हैं या फिर कुछ भी ऐसा गलत काम करने लगते हैं जिसके कारण सोचते हैं कि बहुत जल्दी मेरे पास पैसा आ जाए, काश मेरे पास भी अच्छी गाड़ी आ जाए। तो उसका परिणाम क्या होगा? आप हानि उठाओगे, आपको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, आप चोरी करोगे, है ना। उसका नुकसान होगा, बहुत सी चीजें में आप हानि उठाने पाओगे, उठा सकोगे ना, उठाने लगोगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि संतोष रखो ना, हमें दूसरों की चीजों का लालच नहीं करना। परमेश्वर साफ मना करता है कि किसी चीजों को देखो, दूसरों की चीजों को लालच मत करो। किसी का बहुत अच्छा घर है, काश मेरे भी पास हो जाता। दूसरों के पास साइकिल बहुत अच्छी वाली है, गेयर वाली है, मेरे पास नहीं, काश मेरे पास भी हो जाती, है ना। तो बहुत से हमारे मन में इच्छाएं आती हैं और हम क्या करते हैं, लालच करते हैं, और यही कारण होता है हम अपने माता पिता से भी लड़ने लगते हैं ना। जो आपने अपने दोस्त के पास वो चीज देखी, बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें देखी, और आपके मन में भी ख्याल आया लालच का, है ना, काश मेरे पास भी हो। और उस कारण क्या हुआ, आपने अपने मम्मी पापा से जिद किया, लड़ाई करी, मांगा। किसने किसने कभी ऐसा किया है? जरूर किया होगा आप लोगों में से। किया है कि नहीं आपने कभी? आपने किसी के पास अच्छी चीजें देखी, आपने रिश्तेदार में किसी बच्चे के पास देखा, या आपने भैया लेकिन पास, लड़ाई आपने जिद मैंने करी ना, जिद तो करी होगी कई बार मम्मी पापा से बहुत सी चीजों के लिए कि मैं, मेरे दोस्त के पास वो चीज है, मेरे पास नहीं है, मुझे भी दिलाइए मम्मी। लिए नहीं करी मैंने। नहीं करी तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। आप, भैया किसी को देख के जिद नहीं करी है, लेकिन ऐसे अलग से जिद करी है। हाँ, किसी भी प्रकार की जिद करी है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मना करता है ना जिद। हमें लगता है कि ये चीज तुरंत मिल जाए, हम देखते हैं ना, हमें भी सोचते हैं कि मम्मी पापा मुझे भी दिला दे। हो सकता है आपकी फैमिली की में बहुत फाइनेंशियल कंडीशन, बहुत दिक्कत हो ना। कई बार हम नहीं सोचते ये चीज, बहुत सारे बच्चे ये चीज नहीं सोचते हैं कि मम्मी पापा कहाँ से लाकर देंगे ना। जिद पे अड़ जाते हैं, नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए ना। तो ये जिद क्या करती है, नुकसान करती है, आपको भी नुकसान करेगी, आप भी बहुत सी चीजें सीखना, गलत चीजें कदम उठाना शुरू हो जाओगे ना जिद के कारण। तो इसलिए जब भी आपके अंदर ये चीज आए तो आपको क्या करना है, रोकना है ना, कि नहीं, प्रभु से मैं प्रार्थना करूंगा, यीशु मसीह से मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु मेरे लिए सब कुछ पूरा करेंगे ना। हम जिद कर कर कुछ हासिल नहीं कर सकते ना, कि मुझे जिद करके ही कुछ पाना है। आपको बोलना है तो एक बार बोलिए, मम्मी पापा मुझे भी ये चाहिए, अगर आप दिला सकते हो तो जरूर दिलाइए, मुझे भी चाहिए। तो अगर आपको आसानी से मिल जाता है तो ठीक है, लेकिन ये नहीं कि आपको हर चीजों के लिए लालच आ रहा है ना। हर चीज आप देख रहे हो, दोस्त के पास है तो मुझे भी वही चीज चाहिए। दोस्त ने अच्छा बैग खरीदा, मुझे भी चाहिए। दोस्त ने क्रिकेट का बैट खरीदा, मुझे भी वो चाहिए। मेरे दोस्त ने अच्छी साइकिल खरीदी, मुझे भी साइकिल चाहिए अच्छी वाली। तो जब आप हर एक चीजों का लालच कर रहे हैं तो आपके अंदर बहुत सी चीजें आएंगी, आदत ना। और वो आदत आपको जब बड़े होते जाओगे आपके अंदर हो सकता है गलत कदम उठाओ, चोरी करने लगो, है ना, गलत तरीके से पैसा कमाने लगो ना। बहुत से लोग आज दुनिया में गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। इसलिए अपने आप को हमेशा जांचो कि क्या आपके अंदर भी तो वो लालच नहीं आता है, आपके अंदर भी वो चीजें तो नहीं आती जो आपके दोस्त के पास बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें हैं, उनको देखकर आपके मन में भी लालच आता है। तो अपने आप को हमेशा जांचो ना। ठीक है, आपके सामने एक वचन मैं रख रहा हूँ, आप इस वचन को जरूर से याद भी कर लिया करिए। जब आपको एक वचन बताया जाता है, इस वचन को याद भी कर लिया करिए, ताकि आपको हमेशा माइंड में याद रहे कि हाँ आज मैंने ये सीखा है।
जब आपको ये वचन याद रहेगा तो आप पूरे हफ्ते ही इस बात को सोचोगे कि भैया ने मुझे ये सिखाया था और ये चीज मुझे नहीं करना है, ठीक है। तो सामने एक वचन लिखा है। कोई भी बच्चा जल्दी से रीड करेगा। देखिए कौन रीड करता है जल्दी से। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी का संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही किया है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। ठीक है, आपके सामने ये वचन जो लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, यानी मतलब समझ रहे हैं आप, आपके अंदर कोई लालच नहीं होना चाहिए और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, जो तुम्हारे पास कुछ भी प्रभु ने आपको दिया है, ठीक है, आपके पास हो सकता है बहुत कमी घटी हो, प्रभु ने दिया है ना, हमें उसमें क्या करना है, फेथफुल रहना, विश्वास योग्य रहना ना। आप सब ने तोड़ों का दृष्टांत पढ़ा होगा। आपके पास जो कुछ भी दिया है उसके लिए धन्यवाद देना, जो परमेश्वर ने टैलेंट दिया उसके लिए धन्यवाद देना, और उसी में आपको क्या करना है, उसी में परमेश्वर को महिमा देना सीखना है। तो परमेश्वर क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। जो कुछ भी आपको परमेश्वर ने दिया है उसी पर संतोष करिए और अपने अंदर को किसी भी प्रकार का लालच मत लाइए, ठीक है। और आगे क्या लिखा है, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ठीक है। जब आप संतोष करते हो, आप किसी चीज का लालच नहीं करते हो, तो परमेश्वर का वचन आगे क्या कह रहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा। आप समझ रहे हो, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। जब आप किसी चीज का लालच नहीं करोगे, संतोष करोगे, तो परमेश्वर का वचन आपसे वायदा कर रहा है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे वायदा कर रहे हैं कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ना, यीशु मसीह आपके साथ हमेशा है, हर एक चीजों में आपके साथ है, आपकी कमी घटी में प्रभु यीशु मसीह साथ हैं, ठीक है। आपको कभी वो छोड़ेंगे नहीं, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखिए कि हमें संतोष करना ठीकना सीखना है, ठीक है। संतोष करना हम सबको सीखना है। और हमारे अंदर का अगर किसी प्रकार का लालच आता है, हमें उस चीज को दूर करना है, ठीक है। समझ आ रहा है सब बच्चों को। आज से आपको लालच करना छोड़ना है। अगर आपके अंदर किसी प्रकार का लालच आता है दूसरों की चीजों का देखकर, अपने आप को जांचिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे अंदर से ये लालच चला जाए, मैं दूसरों की चीजों का देखकर लालच करता हूँ और जिद करता हूँ, प्रभु मेरे अंदर से ये चीज निकल जाए, ठीक है। मैं प्रभु आपसे प्रार्थना करूंगा और आपसे मांगूंगा और आप प्रभु मुझे देंगे। आज से मैं हर चीजों का संतोष करूंगा, वेट करूंगा, प्रभु से प्रार्थना करूंगा, प्रभु मुझे हर एक बेस्ट चीज देंगे, ठीक है। आपको जो कुछ भी चाहिए, सोचिए प्रभु यीशु मसीह को पता है ना, हमारी हर एक जरूरत यीशु मसीह को पता है, और कब हमें चाहिए वो चीज प्रभु यीशु मसीह हमें जरूर देते। इसलिए हमेशा प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर रहिए, लालच करना बिल्कुल छोड़ दीजिए, हर चीजों का संतोष करिए, ठीक है। तब प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक चीज देंगे, हर एक बेस्ट चीज आपको देंगे। और प्रार्थना करके प्रभु से मांगना है, ठीक है। सो सबको समझ आ गया होगा संतोष करना कितना जरूरी होता है, ठीक है। सबको समझ आ गया। किसको किसको समझ आया, ओनली रेज योर हैंड। केवल हाथ उठा के बताइए अगर आपको समझ आ गया है। अगर आपको नहीं भी समझ आया तो आप माइक ऑन कर कर बोल सकते हो। सबको समझ आ गया है लग रहा। ठीक है, वेरी गुड।